चले ओके। सो बेसिक आइडिया ये कि टुडे व्हाट वी नीड टू डू इज के वी नीड टू क्रिएट एन एआई बेस्ड ऐप। और हम आज एआई के कुछ टूल्स को प्रो यूज करके वेरी क्विकली ऐप बनाएंगे। और अमीश आई एम श्योर एवरीबडी से अब तक तो ऐप एआई को आप यूज करते हुए आ रहे हैं एक वन वे और अनदर, किसी न किसी तरीके से। चैट जीपीटी मोस्ट कॉमन है या गूगल जेमिनी बहुत कॉमन है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप करूंगा जिससे हमें बहुत अच्छी तरीके से यूआई भी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि एआई का सबसे एक अच्छा इशू या प्रॉब्लम यह है कि एआई जावा बैकएंड पे तो बहुत अच्छा काम करती है, यूआई के हिसाब से चैट जीपीटी या जेमिनी इतना अच्छा काम नहीं करती। तो व्हाट वी विल डू वेरी क्विकली इज के हमारे पास वीक 5 से इसका भी लैब टास्क की डेट्स है, मैं डेट्स अभी आज एडजस्ट कर दूंगा, बट यू आर सपोज टू सबमिट दिस। तो वीक 5 में हमारे पास जो है वो कुछ टास्क आपको करने हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 टास्क इसमें करने हैं वीक 5 के भी सबमिट करने थे। जिन्होंने कर दिए हैं एक्सीलेंट है, जिन्होंने अब तक नहीं किया तो होपफुली थोड़ा सा अब की बार क्या होगा कि आपको जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग एप्स की आ गई है तो यूजिंग एआई विल इम्प्रूव मेनी थिंग्स एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो आज हम 3 एआई के टूल्स, एक्चुअली बल्कि 2 एआई के प्राइमरी टूल्स यूज करेंगे, 3 दिन बाद में करते तीसरा वाला एंटी ग्रेविटी और क्लॉड। इन दो को यूज करते हुए हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर डायरेक्टली ऐप बनाएंगे ताकि मुझे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। मेरी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर डायरेक्टली ऐप बन के रेडी होकर आ जाए और फिर हम उसको रन करें, ठीक है। और तो मैं अब इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो बेसिकली वीक 5 के अंदर आप जाओगे तो हमें एप्स बनानी है। तो आज हम इसमें से कोई एक ऐप उठाएंगे और फिर हम आ जाते हैं सबसे पहले एंटी ग्रेविटी के पास। गूगल का एंटी ग्रेविटी टूल है, बहुत ज़बरदस्त है। ये ऑनलाइन वेबसाइट के तौर पे नहीं, एक्चुअली ऑफलाइन डाउनलोड होकर इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो पहला काम आपका ये होगा कि कम ऑन टू एंटी ग्रेविटी एंड डाउनलोड दिस टूल। ओके, डाउनलोड करके अपने गूगल के अकाउंट के साथ आप साइन इन कर दीजिएगा। इट बिकम्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपके पास गूगल एंटी ग्रेविटी टूल आ जाएगा। अब यूज समझो कि इसको हम यूज करेंगे एज आवर ब्रेन फॉर डेवलपिंग द एंटायर ऐप। दूसरा स्टेप फिर हमारे पास ये होगा कि हम आ जाएंगे क्लाउड एआई के ऊपर। ठीक, क्लाउड एआई पे आओ, बहुत अच्छा ये टूल है। क्लाउड एआई पे आके आप लॉग इन करें और उस पर भी अगेन अपने अकाउंट्स यूज करें। फिलहाल मैं फ्री प्लान यूज कर रहा हूँ दोनों के अंदर। तो लेट्स सी कि हाउ वी कैन यूज दिस टू क्रिएट द ऐप। तीसरा फिर स्टेप हम ये करेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो खोलेंगे, ठीक है, और उस पर न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। अब मेरा आइडिया ये है कि मैं एक्चुअली इन तीनों को ऐसे कनेक्ट करूंगा कि मेरी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर डायरेक्टली ऐप बनकर आ जाएगी। मुझे अलग से कोड जैसे चैट जीपीटी में हम करते हैं ना, तो उसका आउटपुट मैं चैट जीपीटी में आता है। तो मैं चैट जीपीटी में एक्चुअली नहीं जाना चाह रहा, मैं सॉरी डायरेक्टली जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो में आऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं ब्लैंक। तो न्यू एम्प्टी उठाया, यहाँ पर आ गया। बनाना क्या है, तो हमारे पास अगर मैं आ जाऊँ वीक 5 के अंदर तो उसमें आपके पास 5-6 टास्क के प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, मोस्ट कॉमन है, पहले भी यूज करते हुए हैं। अब की बार उसमें एक्टिविटीज और ऑप्शंस और चीजें बढ़ानी है, ठीक है। इसके अंदर अब की बार हमें जो है ना मल्टीपल एक्टिविटीज, इम्प्लिसिट एक्टिविटीज और फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल करना है। ओके, फ्रेगमेंट्स सब चीजें हम कर चुके हैं, तो अब उनको थोड़ा सा और हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज करना है। तो एक ऐप हमें बनानी है स्टोरी बुक ऐप, तो अभी वो बनाता है, ठीक है। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर ये बुक बनानी है तो मैं इसी बुक का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको नाम दे देते हैं किड्स स्टोरी, किड्स बेड टाइम स्टोरी बुक, ठीक है। और 2026 मैं इसको फिलहाल ईयर मुझे याद रहे कौन सा रहा है, बाकी की सारी सेटिंग्स मैंने डिफॉल्ट रखी। मैं किड्स बेड टाइम स्टोरी बुक कर एक ऐप बना रहा हूँ, फिनिश कर दिया। तो ये हमारे पास ब्लैंक प्रोजेक्ट एंड्रॉइड में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि जहां पे मैंने ये प्रोजेक्ट सेव किया है, मैं इस प्रोजेक्ट को अब यूज करूंगा और डायरेक्टली हम एंटी ग्रेविटी के साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि जब वो प्रोजेक्ट बनाने आया तो डायरेक्टली एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑलरेडी स्टडी को कर दे, ठीक है। वो करने के लिए जस्ट वेट कि आपका सिंक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और हमारे पास ब्लैंक प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा रेडी हो गया, प्रोजेक्ट हमारा बन गया। अब आ जाते हैं एंटी ग्रेविटी के अंदर। अब हमें एंटी ग्रेविटी में क्या करना है, हमने प्रोजेक्ट फोल्डर जो यूज किया था उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमने वो वाला प्रोजेक्ट फोल्डर उसमें यूज करना है। तो हम एंटी ग्रेविटी में आ गए। अब मैं एंटी ग्रेविटी को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो का जब भी ब्लैंक न्यू प्रोजेक्ट बनाया उसके साथ कनेक्ट करेंगे। उसके लिए मैं आ जाऊंगा ओपन फोल्डर में। अगेन ये जब आप लॉग इन कर दोगे तो आपको इस तरह से वीएस कोड बेस्ड इंटरफेस मिलेगा। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज करते आए हो, बेसिकली आपको लगेगा एक्जैक्टली वही विजुअल स्टूडियो और उसमें अपने उन्होंने एजेंटिक सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है। तो वीएस कोड का ये एक अपडेटेड वर्जन एंटी ग्रेविटी का। यहाँ पे हम ओपन फोल्डर कर देंगे सबसे पहले, और जहाँ पे आप अपने फोल्डर्स जो ऐप सेव कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने सेव किया हुआ एंड्रॉइड ऐप्स का, यहाँ पे आपको किड्स बेड टाइम स्टोरी का प्रोजेक्ट आ जाएगा। इसके अंदर चले गए और मैंने ओपन करा दिया, ठीक। अब ये क्या करेगा कि हमने समझो एंटी ग्रेविटी के अंदर अपना एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट ओपन कर दिया। तो ये मुझसे पूछेगा कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स, ऑब्वियसली मैंने अपना ही बनाया हुआ है। यस कर देंगे तो आपको अब देखेगा कि पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो वाला था एक्चुअली वो यहाँ पे खुलकर आ गया। मैंने कह दिया बहुत जबरदस्त हुई, मेरा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, वही चीज एग्जैक्टली
हाँ मैगी। अब हम क्या करेंगे कि जो प्रॉम्प्ट देंगे इसको, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देते हैं लेकिन मैं डायरेक्टली प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा, क्योंकि अब मुझे इसकी यूआई करनी है। एंटी ग्रेविटी की अच्छी यूआई नहीं बनाता, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर, और उसको मेरे पास ये पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई कि मेरे पास क्या क्या चीजें मुझे बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको, अब हम प्रॉम्प्ट देंगे क्लॉड को एक्चुअली, ठीक है, और हम क्लॉड के थ्रू यूआई पहले डिजाइन करवाएंगे, और फिर उस यूआई की बेस पे एंटी ग्रेविटी से बैकएंड की और फ्रंट एंड की सारी कोडिंग करवाएंगे, जो डायरेक्टली फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में होगी। ये क्लॉड टू एंटी ग्रेविटी टू एंड्रॉइड स्टूडियो का एक बड़ा अमेजिंग किस्म का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो व्हाट वी डू इज कि हम आ जाते हैं यहाँ पे टास्क वन, ये पूरा मैं कॉपी करता हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का इतना इशू नहीं है, लेकिन चलो वी कैन यूज दैट। की फीचर्स में आ गए तो देखो इसमें हमने लिखा हुआ है कि स्प्लैश स्क्रीन होगी, होम एक्टिविटी होगी, बिग हेडर होगा, कार्ड व्यू लिस्ट होंगे, व्हेन कार्ड इज क्लिक ओपन न्यू स्टोरी इन एक्टिविटी, एट द टॉप ये फला 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 फला। तो मैंने सारी बेसिकली हिंट्स इसमें दे दी है, ठीक है। और ये भी दे दिए तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, क्रिएट अ स्टोरी विद दिस थिंग, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हमने पूरी उसमें दी हुई हैं, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हमने दी हुई है। इवेंचुअली इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी पूरा SRS करके लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। तो हमने कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है कि मुझे जो है ना क्या क्या चाहिए। तो हमने इसमें क्या करना था, पर्पस क्या है, स्कोप उसका क्या है, यूजर इंटरफेस क्या है, फंक्शनैलिटी क्या बनेगी, होम एक्टिविटी क्या बनेगी, स्टोरी कार्ड्स की क्या बनेगी, तो सब चीजें दी हुई हैं, ठीक है। लाइट वेट होगी, नो डेटाबेस होगा, रिस्पॉन्सिव यूआई, स्क्रॉल फॉर यूआई चाहिए, किड फ्रेंडली डिजाइन, ब्राइट कलर्स, रीडेबल फॉन्ट्स वगैरह का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस कंट्रोल सी करूंगा, और इसका एक मैंने रफ आइडिया आपको इसमें दिया हुआ था यार, कुछ इस तरीके से एक छोटी सी हमें ऐप चाहिए होगी, स्टोरी वन, स्टोरी टू, स्टोरी थ्री क्लिक करेंगे। लेकिन अब हमारी यूआई बहुत बेकार है, क्योंकि हम यूआई में इतने एक्सपर्ट्स नहीं है। तो आ जाते हैं एआई के अंदर, क्लॉड एआई में आ गए। मैंने वो पूरा प्रॉम्प्ट अपना सारा कॉपी किया, यहाँ पर आ गए। इसको मैं अब थोड़ा सा इनिशियली लिखता हूँ, क्रिएट एन एंड्रॉइड ऐप यूआई design based on the following project SRS, ठीक है। जिसको मैं बताऊंगा कि भाई मैं आपको जो है ना पूरे प्रोजेक्ट का SRS दे रहा हूं, और उसमें आपने उसकी ऐप बनानी है, और फिर मैं इसके नीचे आके कंट्रोल V कर दिया। तो अब आ जाते हैं, हाँ अब सही है ना। इसको हमने दे दिया प्रोजेक्ट टाइटल, किड्स बेड टाइम स्टोरी बुक ऐप, description children's story book that contains 10 to for example 10 different stories, apps, सारा ऑब्जेक्टिव सब चीजें हमने इसमें लिख दी। और अब इसको हमने ऊपर, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि क्रिएट एन एंड्रॉइड ऐप यूआई डिजाइन, तो क्लॉड से एक्चुअली मैं यूजर इंटरफेस डिजाइन बनवा रहा हूँ, और इसको हमने ओके करा दिया, ठीक है। लेट्स सी कब ये क्या करने जाएगा। और ये क्यों आ गया मेरे जान, इसको भी हटा दिया। तो अब क्लॉड क्या करेगा कि हमें इस पूरे ऐप की बहुत अच्छी यूआई डिजाइन बना के दे देगा, उम्मीद ये है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस टेस्ट किया तो उसने बहुत अच्छी मुझे यूआई डिजाइन बना के दी थी। तो अब हम क्लॉड से पूरी यूआई डिजाइन बनाएंगे, फिर ये यूआई डिजाइन लेके जाएंगे एंटी ग्रेविटी के अंदर, और एंटी ग्रेविटी को ये यूआई डिजाइन देंगे कि यार ये यूजर इंटरफेस डिजाइन है, और ये फिर हमें रिक्वायरमेंट्स दोबारा उसको सारी वही SRS वाली दूंगा, यार ये SRS है, ये मेरा एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है, इसमें डायरेक्टली ऐप बनाओ, तो मुझे पूरी की पूरी ऐप डायरेक्टली उसके अंदर बना के दे देगा। तो लेट्स सी कि अब तक कहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग, ये आ गया, ठीक। तो अब देखो मेरी जो यूआई डिजाइन का हमने आइडिया सोचा था कुछ इस तरीके का ना, तो एक यू वाई अच्छा जैसे बनता है हमारा जो आइडिया जो है, लेकिन अब देखो ये आपको यूआई दे रहा है, ड्रीम मैजिक्स सारा उसने ये चीज दे दी, ड्रीम टेल्स बेड टाइम स्टोरी, नाम भी उसने प्रोजेक्ट का खुद ही सोच लिया, बहुत अच्छा है। और वही कार्ड व्यू दिया जैसे हमने इसका आइडिया लगाया था किस तरह से कार्ड व्यू आना चाहिए, पर मैंने उसको ये वाली हिंट्स नहीं दी थी। तो अब आपके सामने है कि उसने यही हिंट्स उठाई, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बन जाता है, पर थोड़ा सा अच्छे खूबसूरत तरीके से वही कार्ड व्यू बनाया जो हम अब तक बनाते हैं हर ऐप के अंदर, नोट्स भी, रेसिपी एप्स भी, और फिर उसकी फिर वो एप्स बना रहा है। और ये फिर उसने स्टोरी आ गई, ब्रेव लॉयन, होम एक्टिविटी आ गई, और फिर डिजाइन टोकन्स, कलर भी आ गया, आप कौन सा यूज कर सकते हो, एक्टिविटी स्ट्रक्चर्स आ गया, स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी, स्टोरी वन, स्टोरी टू, स्टोरी थ्री, और फिर इसने सारा आपको तफसीलात दे दी। मैंने कह दिया बहुत जबरदस्त मेरे भाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड फाइल कर दी, और इसको किड्स स्टोरी HTML यूआई ऐप करके पूरी HTML फाइल में डाउनलोड करेंगे। तो ये अब हमें क्या करेगा, HTML में देगा। मैंने कह दिया ठीक मेरे भाई डाउनलोड करो, और इसको मैं सेव करा देता हूँ अपने एक फोल्डर में, लेते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहां पे मैंने दे दिया किड्स बेड टाइम स्टोरी बुक ऐप, क्रिएट कर दी, और इस स्टोरी यूआई को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दी। तो HTML हो गई, ओपन द फोल्डर,
डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक ऑन दिस HTML, लेट्स सी कि कैसे लोड हो रही है। तो ये देखो आपको पूरी HTML आ गई, इसमें UI डिजाइन आ गई, तो इसके पीछे CSS भी होगी। ठीक है, इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि अब आपको ऐप की UI बेसिक आ गई, CSS भी आ गया, परफेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस शहजादे UI HTML फाइल उठाया, कॉपी कर देते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में चले गए। यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, वो आप सॉरी एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाओ या उसमें एंटी ग्रेविटी में बनाओ, आपके ऊपर है। रिसोर्सेज में जाके मैं फाइल और सॉरी फाइल न्यू, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट से कहाँ गया, हमारे पास न्यू डायरेक्टरी बना लेते हैं और मैं इसको नाम देता हूँ UI_design। किधर गया, क्या हुआ, फोल्डर नहीं बना के, रिसोर्सेस, ठीक है सॉरी, ये UI डिज़ाइन आ गया। और यहाँ पे आके आर यू श्योर यू वांट टू पेस्ट स्टोरी बैग्स, यस पेस्ट कर दो। तो UI डिज़ाइन का फोल्डर मैंने उसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास पूरी वो UI डिज़ाइन का इमेज यहाँ पे आ गई। साथ साथ अगर आप चाहो तो बेसिकली इसकी इमेजेस को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वो भी यहाँ पे रख सकते हो इसमें, तो हमारे पास वो चीज़ भी आ जाएगी कि मैं स्क्रीनशॉट्स लेके इसमें डाल दूँ कि यार ये मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं और ये मेरे ऐप को आपने इस तरह से यूज़ करना है। तो मैं इसका भी ये भी काम कर लेता हूँ जी, मैं Ctrl+Shift+S किया और मैंने यहाँ पे आ गए क्रॉप किया और फिर इसको मैं क्या करते हैं सेव करा देते हैं। ठीक है, और इसको उठाया Ctrl+C, एंटी ग्रेविटी में आए, UI डिज़ाइन में चले गए और फिर मैं पेस्ट करा दूंगा। कहाँ गया पेस्ट, पेस्ट क्यों नहीं हुआ, यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V पेस्ट, ये इमेज हमारे पास यहाँ भी पेस्ट हो गई। इसी तरीके से UI का मैं ये वाला इंटरफेस उठाता हूँ। ठीक है, और बल्कि इसको हमने यहाँ भी खोला हुआ था ना, ठीक, इसको हम यहाँ से ये भी कॉपी कर दिया, क्रॉप किया, सेव किया, जहाँ पे सेव हुआ है लोकेशन वहाँ से हमने Ctrl+C किया, एंटी ग्रेविटी में आ गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इस पर Ctrl+V पेस्ट कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। अब मेरे पास इमेजेस भी आ गई। ठीक है, और एंड्रॉयड एंटी ग्रेविटी में पूरा प्रोजेक्ट भी ओपन हो गया। अब मैं इसको दूंगा कि यार आई वांट टू क्रिएट एन एंड्रॉयड ऐप यूजिंग XML एंड जावा, क्योंकि मैं जावा और XML पे काम करूँ तो ये बताना लाजमी है, वरना वो किसी और लैंग्वेज में कोटलिन में भी फॉर एग्जांपल कर सकता है। ठीक है, द एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी ओपन इन दिस वर्क स्पेस। तो अब उसको बताया गया इस पे वर्क स्पेस जो हमारा बना हुआ है, इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट ऑलरेडी खुला हुआ है। ठीक है, दूसरी इंस्ट्रक्शन हम देंगे उसको कि क्रिएट relevant XML and Java files in their respective in their respective folders. ठीक है, in the same project। अब इसकी इंस्ट्रक्शन मैं क्लियर देता जा रहा हूँ कि यार तुमने यही प्रोजेक्ट यूज करना है और इसी में रिस्पेक्टिव फाइल्स बनानी है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट ऐप नेम इज kids bedtime story app। The UI design is in the, अब UI डिजाइन हमने रखा हुआ है हमारा मेन रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर UI डिजाइन, तो मैं इसको दे दूंगा मेन के अंदर जाओगे, उसमें RES करके एक फोल्डर होगा, उसमें तुम जाओगे और उसमें UI_design करके एक फोल्डर है, उसमें होगा। ठीक है, FOLDR फोल्डर, रीड द UI design HTML and PNGs and create exactly create बल्कि यूँ कर लेते हैं similar UI for the app। ठीक है, इसको दे देंगे create all activities with settings about pay with settings about page etc। ठीक है, तो ये बेसिक सेटिंग दे दी। अब मैं इसको दूंगा हेयर हेयर इज द SRS
फॉर द प्रोजेक्ट। अब मैं प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट उसको दे दूंगा। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी, हम वापस अपने वर्ड की फाइल में आए, ये मेरा कोड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, राइट क्लिक किया, इसको हमने कॉपी कर देंगे, ये मेरे पास कॉपी हो गया। फिर आ जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के, सॉरी वापस एक्टिविटी के अंदर, और कंट्रोल वी कर दिया। तो मैंने इसको सारा डॉक्यूमेंट दोबारा से सॉरी यहाँ पर आके हम पेस्ट एज टेक्स्ट कर देते हैं। और यार ये फॉर्म में नहीं, हेयर्स द प्रोजेक्ट एस आर एस, इस फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे, मुझे टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए। टेक्स्ट फॉर्म में क्यों अलाउ नहीं कर रहा, कंट्रोल वी, ऑफ वो इमेज अटैच करके दे रहा है, मुझे इमेज नहीं चाहिए यार, ये मनुष्य चीज़ है। एक मिनट, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करें, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आए, कंट्रोल वी किया, अब आ गया। ठीक है, इसके अंदर यूआई डिज़ाइन वाली लाइन में हटा देता हूँ ताकि यूआई डिज़ाइन हट जाए। अच्छा, अब यूआई जब इसने बनाई तो उसने यूआई की मुझे डिस्क्रिप्शन भी दे दी थी कि हेयर इज द यूआई ब्रेक डाउन, स्प्लैश स्क्रीन, पर्पल ग्रेडियंट कलर, फला, होम एक्टिविटी, कोरल ग्रेडियंट, स्टोरी एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे हेयर इज द यूआई, तो मैं ये वाला भी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं उसको यूआई की इंस्ट्रक्शन भी उसी के साथ समझो दे रहा हूँ। डिजाइन डिसीजन फॉर किड्स फ्रेंडली, राउंडेड कॉर्नर्स, ये सारा मैं उसको कॉपी करके मैं कह देता हूँ यार ये जो कमाल चीज़ लिखी है ना, ये भी मैं नीचे अब इसका ऐड कर दूंगा कि यूआई डिज़ाइन गाइडलाइंस। तो किलाड़ ने जो मुझे गाइडलाइंस दिए मैंने वो भी पेस्ट कर दी। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट का एसआरएस भी दिया, उसको इनिशियल कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी, और मैंने सारी चीज़ एकदम कॉपी करके उसको डाल दी। ठीक है, अब आप चाहो तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हम यूजुअली कॉपी करके भी रख लेते हैं, फिलहाल मैंने इसको ओके करके नेक्स्ट कर दिया। अब वो क्या करेगा कि आपका प्रोजेक्ट रीड करेगा और आपसे बस आप छोड़ दो ना, अब आपका सारा सिस्टम वो खुद ही बना के देगा। हाँ, एंटी ग्रेविटी को थोड़ा सा नजर रखना होता है क्योंकि कंटिन्यूसली कुछ क्वेश्चंस बार बार यहाँ आपसे पूछेगा। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यार ये चेंजेस करूं, ये काम करूं, ये करूं, प्लान देगा, सारी चीजें आपको बड़े मजे से वो बना के दे देगा। ठीक है, तो वो उसके लिए ओके नेक्स्ट करना, तो ये इसका थोड़ा प्रोसेस है, लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस तो बस फिर आसान है। हम क्लाउड में आए, उसको हमने पूरा प्रॉम्प्ट दिया, उसको कहा कि यार यूआई डिजाइन बना के दो, उसने बड़ी अच्छी यूआई डिजाइन बना के दे दी। ठीक है, और फिर वो यूआई डिजाइन की फाइल हमने एचटीएमएल में डाउनलोड किया। एचटीएमएल का एडवांटेज ये मिलता है कि उसका कोड को कॉपी करना बड़ा आसान रहता है। ठीक है, तो वो कोड आप एचटीएमएल का उठा के किसी भी एआई को दोगे तो आपका यूआई बना के दे देगा। तो जो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है यूआई की, वो हमें ऑटोमेटिकली किसी भी ऐप की आप जाओ ना अच्छी बना सकते हो। उसके बाद फिर एंटी ग्रेविटी में आए, उसको सारा अपना एसआरएस दिया, रिक्वायरमेंट्स दी, डन किया, खत्म। अब देखो फौरन उसने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि नो ऐप टू ट्रिगर थिंकिंग ब्ला 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 चीजें अलाउ करूं नहीं करूं। तो अब यार रुक गया, ये मत समझना कि वो एक ही झटके में सब चीजें बना के दे देगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये एक और चीज थी जो उस दिन से कोई स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि सर करके बैठ गए 10 मिनट हो गए कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, जब तक इसको अलाउ नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेक श्योर कि जब आप एंटी ग्रेविटी में आओ तो यू वॉच इट व्हाट इज डूइंग, वो सारा पैटर्न बताता जाएगा। अब देखो फिर उसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया कि यार यही चीज मैं करने जाऊं या कुछ और करना चाह रहे हो, तो आप ये पढ़ सकते हो कि आपका प्लान है, लेकिन हम क्योंकि एआई पे अंधा भरोसा करते हैं तो मैंने कहा प्रोसीड करो, तो वो सारी चीजें उसी तरीके से प्रोसीड करेगा। ठीक है, डन। अब वो आपको हो जाएगा कलर्स की भी फाइल बना रहा है, और वो सारी चीजें अब यहाँ पे आपको नोट होती जाएंगी कि वो रिसोर्सेज के अंदर, लेआउट्स के अंदर वो खुद अपनी सारी सारी फाइलें जो है वो बनाना शुरू करेगा, और वो डायरेक्टली अब आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करेगा क्योंकि हम उसको इंस्ट्रक्शंस देकर आए कि यार तुमने एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करना है। ठीक है, तो अब अगर आप वैल्यूज वाले फोल्डर में जाओ तो कलर्स, ये देखो उसको एडिट कर रहा है। अब उसने बीजी ग्रेडियंट स्प्लैश कुछ और फाइल्स कहीं पे बना रहा है, तो जस्ट वेट फॉर इट एंड एंजॉय। जहां जहां आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपने ओके नेक्स्ट करना है, बाकी की फाइलें वो खुद ही शहजादा जो है हमें बनाता चला जाएगा, वो कोड खुद ही लिखता चला जाएगा, और वो कोड हमारा डायरेक्टली हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ जाएगा। आई थिंक 3 से 4 से 5 मिनट लगेंगे, कोड हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इजिएस्ट वे हो गया है अब एआई को इस्तेमाल करके ऐप बनाने का, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि यार हम क्या कर रहे हैं, कैसे तरह से कर रहे हैं। लेकिन बी वेरी केयरफुल, मैंने जो अभी लास्ट 2 एप्स बनवाई हैं इससे, दोनों में बहुत सारे एरर्स थे, और वो ऐसे एरर्स थे कि जिनको समझना पड़ रहा था कि यार उनको हम कैसे करना है। फिर कुछ यूआई एलिमेंट्स थे जो उसने सही बनाए थे, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो ने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया और वो दिखाया नहीं। तो थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंटली डिबग करना पड़ेगा, कोड को देखना पड़ेगा कि यार कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, और वरना हो सकता है कि ऐप आपकी बिल्कुल सही चल जाए। लेकिन मैंने 2 एप्स इससे पहले बनवाई हुई है, दोनों में उसने एरर्स दिए थे, छोटे से थे, लॉजिकल कुछ चीजें थी, कहीं पे उसने वैल्यू नहीं दी थी, कहीं पे उसने लेआउट प्रॉपर्टी नहीं दी जो कंपोनेंट की लेआउट एक्सएमएल में देना लाजमी है, विड्थ और हाइट, उसने विड्थ और हाइट ही नहीं बताई। ठीक है,
तो वहां पे विड्थ और हाइट मैंने दे दी तो बस सही हो गया। ठीक है, इस तरह से किसी का अंदर उसने बैकग्राउंड कलर जो था नल कर दिया, तो जब बैकग्राउंड कलर नल हुआ तो कंपोनेंट गायब हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो कंपोनेंट सही हो गया। तो ये इस तरह की छोटी मोटी कुछ चीजें, क्योंकि एआई जनरेटेड है तो ये चीजें एक्सपेक्टेड है होंगी। ठीक है, तो वो चीज वो करता जा रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी दिस, ने भाई ने पूरा कोड हमें लिख के दे दिया है। ये अच्छा, ये वो है, सॉरी, ये एक्टिविटी का भी लिख रहा है। और अब आहिस्ते आहिस्ते देखो कितनी सारी एक्टिविटीज ने बना दी, अबाउट भी बना दी, होम भी बना दी, सेटिंग्स भी बना दी, स्प्लैश बना दी। ये सारी फाइलें वो डायरेक्टली मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो में बना रहा है। हर स्टोरी की वो एक्टिविटी फाइल अलग बना रहा है। बस तो चिल करो, आपकी ऐप 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं ऐड मोबाइल से इसमें ऐड भी लगाऊंगा, और अभी के अभी इसको रन करके टेस्ट करके मैं प्ले स्टोर पर अपलोड कर दूंगा। इतना इजी अब ये चीज़ें हो गई हैं हमारे पास एंड एआई के थ्रू। ठीक है, लेकिन होपिंग कि कोई एरर ना हो। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाओ तो यहाँ पे भी अगर आप जावा में जाओगे, जावा फोल्डर में गए तो देखो सारी फाइलें आपको यहीं मिल रही हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया है। तो एंटी ग्रेविटी में भी आप चेक कर लोगे तो फाइलें बन रही हैं, या एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाओ, फाइलें बन रही हैं। आ जाते हैं लेआउट के अंदर, ये रही सब चीज़ें। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन होम, सी इसके इसने होम बनाया नहीं बनाया। ये देखो होम का टेबल उसने बना दिया, जो यूआई हमारा था ऑलमोस्ट वैसा ही उसने बना दिया। और एक्टिविटी मेन में चले गए तो मेन में हेलो वर्ल्ड है अभी फिलहाल, आई थिंक अपडेट करेगा उसको। स्प्लैश में सेटिंग्स में चले गए तो सेटिंग्स आ गया। स्प्लैश उठाई एक्टिविटी तो वो स्प्लैश वैसे बना दी। स्टोरी डिटेल में चले गए तो ये स्टोरी डिटेल आ गया, उसने सारी एआई बना दी। कमाल चीज़ हो गई। ठीक है, अब देखो इतनी अच्छी तरीके से यूआई उसने बनाई है। और मजे की बात है कि आप इसमें आप चीजें ऐड भी करवा सकते हो। एक दफा वो बना देगा, जब कंप्लीट हो जाएगी, अब देखो फिर उसने चेंजेस पूछी हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करूं ये सारी चेंजेस, ये इतनी सारी एप्स की मैंने एक्टिविटीज बनाई है, मैंने कह दिया यस एक्सेप्ट ऑल करो, तो अब ये चेंजेस एक्सेप्ट करेगा। तो नाउ इट गोज थ्रू जब तक कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जावा रेडी या आपको वॉक थ्रू का प्लान ना आ जाए। ठीक है, अब ये आपको दो चीजें देगा। एक देगा वॉक थ्रू, जब आप वॉक थ्रू पे क्लिक करोगे तो ये आपके पूरी ऐप के बारे में की कॉन्सेप्ट्स, कौन सी फाइलें हैं, रिजल्ट्स कौन सी हैं, सब चीज़ें वो बता देगा। ठीक है, टास्क में अगर आप जाओगे तो ये उसने टास्क सारे परफॉर्म किए थे आपकी ऐप बनाने के लिए। ठीक है, मीन्स अगर आप खुद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप करोगे, तो उसने देखो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये सब चीज़ें की हैं। कि पहले फेज में आपने कलर्स पे काम करना है, दूसरे फेज में लेआउट्स पे करना है, फिर कोर एक्टिविटीज जावा वाली फाइल्स और एक्सएमएल पे काम करना है, फिर स्टोरी पे। पूरा आपको एक्चुअली प्लान वाइज उसने ये चीज़ भी बता दी कि मैंने किस तरह से काम किया हुआ है। वॉक थ्रू में चले गए तो सारा बताया, समरी ऑफ चेंजेस उसने वो बताई। नाउ आपकी ऐप रेडी स्टडी गो हो गई। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कर रहा, रन पे आके ऐप चला के देखते हैं। उम्मीद है कि एरर नहीं आएंगे। अब जैसे ही आप रन पे क्लिक करोगे, मेक श्योर कि यहाँ पे आके आप लॉग कैट को इनेबल कर दो, तो यहाँ से आपको लॉग नजर आएगी, तो इससे पता चलेगी कि इसमें कोई एरर, कोई इशू, कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्या हुआ? ठीक है, आई थिंक कोई गड़बड़ हो गई। ठीक है, वही मैंने कहा कि इसका कोड समटाइम्स डायरेक्टली नहीं चलता, ये चीज लॉग कैट फाइल प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट एरर। ओके, फाइल नेम मस्ट एंड विद दिस मेन टेस्ट यूआई। ये वाली जो फाइल थी, तो ये हमने पीएनजी इसमें रखी हुई है, जो हमारा यूआई डिजाइन का था। ओके ओके, ठीक है, अब ये देखो दूसरा एआई का इशू सम आओ, पता नहीं क्यों, वैसे पीएनजी अलाउड होती है, हाँ, लेकिन पीएनजी सिर्फ ड्रॉबल फोल्डर के अंदर अलाउड है। ठीक है, क्योंकि मैंने यूआई लेआउट जो था वो एंटी ग्रेविटी में अगर मैं आके दिखाऊं तो ये फोल्डर में एक बनाया था हमने, कहाँ गया यूआई डिज़ाइन वाला, किधर बनाया, मेन में रिसोर्सेज के अंदर, और मैंने यूआई डिज़ाइन, एक्चुअली वो इस यूआई डिज़ाइन को एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं पढ़ रहा, ये तो पढ़ रहा है, एंड्रॉइड स्टूडियो फोल्डर को समहाउ पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहा। तो मैं इसको फाइंड इन फोल्डर, सॉरी, मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया और रिवील इन फाइंडर या ओपन इन एक्सप्लोरर आप कर दोगे विंडोज़ के अंदर, तो ये फोल्डर का आपका स्ट्रक्चर खोल देगा कि यह फोल्डर कहाँ पर है। मैं यहाँ से इसको एक्चुअली कट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हमने यहाँ से किया कॉपी, और जो एक और फोल्डर मैंने बनाया हुआ था जिस पे मैंने किड्स स्टोरी बुक ऐप की यूआई भी रखी थी, मैं वहाँ पे आके इसको
कंट्रोल वी एक्स कर दिया, ठीक है, वहां से कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो इमेज को अलाउ नहीं कर रहा है, ये वाला जो फोल्डर हमने बनाया था उसमें इमेजेस रखी थी, उसको वो अलाउ नहीं कर रहा कि यार ये आपने कुछ कौन सा प्रोजेक्ट मुझे रख दिया है, मुझे नहीं मिल रहा। ठीक, तो ये एक और छोटा सा एरर, पहला पहला, कि डायरेक्टली आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा जब तक कि वो जो यूआई का फोल्डर मैंने उसमें बनाया था उसको आप वहां से वापस रिमूव नहीं करोगे, क्योंकि वो एंड्रॉइड स्टूडियो का नहीं, अलग से फोल्डर बना था एंटी ग्रेविटी में, दूसरा उसमें पीएनजी फाइल्स थी, समहाउ एंड्रॉइड स्टूडियो उसको मना कर रहा है। कोई मसला नहीं, मैंने कह दिया ठीक है, दोबारा रन करते हैं। और देखो फिर एरर आया, तो वही मैंने कहा कि नो मैटर व्हाट, बी वेरी केयरफुल, आपके एआई से एरर आते रहते हैं। अब आपको एरर एक्चुअली निकालना आना चाहिए। अब एरर ये कह रहा है कि एट्रीब्यूट एंड्रॉइड में जाना है, लेआउट टॉप मार्जिन नॉट फाउंड, मींस या तो उसने एट्रीब्यूट को इस्तेमाल नहीं किया या इस्तेमाल किया है जो कि इसकी वैल्यू को वो नहीं समझ पा रहा। किसमें नहीं समझ पा रहा? आइटम स्टोरी कार्ड के अंदर। तो हम आ जाएंगे हमारे एक्सएमएल फाइल के अंदर, लेआउट, और ये वाली फाइल ढूंढेंगे, ठीक है, कहाँ पे किस फाइल में बात कर रहे हो, तो आइटम स्टोरी कार्ड इसने ऑलरेडी खोल दिया। इसके हम कोड में आ जाते हैं और हो क्रैप, क्या कह रहा है यार, इसको मैं बंद कर देते हैं, यूआई को बंद कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है लाइन नंबर 54, लाइन नंबर 54 यहाँ पे कहीं पे मुझे वो क्या कह रहा है कि एरर एट्रीब्यूट एंड्रॉइड लेआउट टॉप मार्जिन नॉट फाउंड। अच्छा, ये वाला एट्रीब्यूट, ठीक है, ये जो लाइन है वो कह रहा है कि यार ये लाइन मुझे नहीं मिल रही। हमने कह दिया ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये कि ये जो कोड है वो सम हाउ एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं कर पा रहा। मैं इस लाइन को फिलहाल डिलीट कर दिया, ठीक है। टॉप मार्जिन ऐड करने का, तो ये लाइन बेसिकली है कि आप कोड सेलेक्ट करो, एट्रीब्यूट में चले जाओ, अब मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो बाय दी वे। तो मैन्युअली ऐड करने के लिए कि मैंने इसके कंपोनेंट में चला गया, सर्च में चले गए, मार्जिन में चले गए, लेआउट मार्जिन, और मैं टॉप मार्जिन को इसने दिया हुआ है 2 dp, वैल्यू दी हुई थी, मैं इधर भी आके 2 dp वैल्यू दे दूंगा, तो ये देखो मार्जिन की वैल्यू आ गई, लेआउट टॉप मार्जिन 2 dp। अब प्रीवियसली उसने क्या लिखा हुआ था, एंड्रॉइड एट्रीब्यूट एंड्रॉइड लेआउट अंडरस्कोर टॉप मार्जिन, वही चीज लिखी थी, हमने भी वही की, फिर भी शहजादे को एतराज आया। इसी तरह से दूसरा एरर, आई थिंक ये भी इसी का ही है। चलें अब दोबारा रन करके देख लेते हैं, बिल्ड सक्सेसफुल, बस इतना सा एरर था। समझ में आई बात? बस, तो एआई से जब हम कोडिंग करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इस चीज का अंदाजा रखना पड़ता है कि अब यहाँ तक तो बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, और कहाँ गए रनिंग डिवाइसेस, मेरी ऐप क्यों नहीं खुली? ऐप नहीं खुली, लेकिन एरर अब खत्म हो गया एटलीस्ट कोड के अंदर, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी एंटी ग्रेविटी ने ऐसी यूज की थी जो उसको समझ में नहीं आई, उसकी वैल्यू गलत दी थी, वो मैंने डिलीट करके दोबारा मैन्युअली वो वैल्यू दे दी, तो अब कोड सही हो गया, तो एटलीस्ट बिल्ड सही हुआ। आ जाते हैं लॉग कैड के अंदर, यहाँ पे देखते हैं कि कोई चीज मुझे आ रही है, और ये आ गया, ऐप आपकी रनिंग स्टेट में आ गई जनाब, ऐप चल गई, बेहतरीन हो गया गेम, और ये स्टोरीज भी आ गई, और ये हो गया बेहतरीन गेम, डन हुआ बच्चा। बस, तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना पड़ा, लुक एट द यूआई, मैं पहली स्टोरी पे क्लिक करूंगा, लेट्स सी क्यों नहीं चल रही मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो हो गया रिकॉर्डिंग ऐसे, तो ये स्टोरी और उसकी पहली स्टोरी आ गई। अब इसमें इमेजेस नहीं है, हम और इमेजेस डाल सकते हैं, फिर होम पे क्लिक किया तो होम आ गया, मूनलाइट पे गए तो मूनलाइट आ गई, एंड आप देखोगे कि हर किसी के अंदर उसने आइकॉन भी चेंज किया हुआ है, शॉर्ट स्टोरीज उसने डाली हुई है, और इससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ और क्या चाहिए, ठीक है। यहीं पे उसने सेटिंग्स का टैब दे दिया, मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया तो सेटिंग्स की विंडो ओपन हो गई, बैक टू होम किया, मैं अबाउट द ऐप पे क्लिक किया तो अबाउट द ऐप आ गया, कि ड्रीम्स वर्जन्स, बैक टू होम किया तो बैक टू होम आ गया। लो भाई, मेरी पूरी ऐप रेडी होके बन के आ गई। अब यहाँ पे आप इसको दे सकते हो कि ऐड 5 मोर स्टोरीज, इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि उसने फॉन्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट साइज, एडजस्ट द स्टोरी टेक्स्ट साइज, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गो बैक इनटू एंटी ग्रेविटी, और अब इसको मैं दे सकता हूँ कुछ सेटिंग्स, कुछ वैल्यूज और, ठीक है, यार अब ये चीज करो। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि इन सेटिंग्स
activity, add option to control the size of text in the story activity, पहली चीज। दूसरा, इन सेटिंग add option to SWIT switch between light and dark mode। दूसरी चीज, और हम क्या दे सकते हैं, ठीक है, ऐप आके देखो। इस तरह से बेसिकली नोटिफिकेशंस, बेड टाइम रिमाइंडर्स, ये फिलहाल की ज़रूरत नहीं है। बैग आप नोटिफिकेशंस भी दे सकते हो। स्टोरी का फॉन्ट मैंने दे दिया, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं इसमें इन सकता हूँ कि इन स्टोरी एक्टिविटी गिव option to read the story using text to audio option if possible। ठीक है, तो मैं क्लिक करूँ तो मुझे कहानी रीड करके भी सुना दे, और क्या, ठीक है। और कुछ डालना है इसमें, ऑल स्टोरीज, बेड टाइम वगैरह। चलें, ये बेसिक सेटिंग्स हम इसमें डाल देते हैं। अब ये क्या करेगा, अब मैंने इसको कहा कि यार सेटिंग्स में जाओ, मुझे कंट्रोल दो टेक्स्ट के साइज का, ऑप्शन टू स्विच बिटवीन लाइट एंड डार्क मोड, और मेन स्टोरी में ऑडियो का ऑप्शन दे दो कि कहानी पढ़ के ले आए। अब ये क्या करेगा, पूरा देखो, थिंकिंग फॉर 2-3 सेकेंड्स, डेवलपिंग प्लान करेगा। और क्योंकि मैं उसी कोड में काम कर रहा हूँ ना, तो अब आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में डायरेक्टली चेंज कर रहा है। तो अब हमें और कोई कोड कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, कोई फाइलें बनाने की जरूरत नहीं। बैकएंड का सारा कोड चैट जीपीटी, ये एंटी ग्रेविटी खुद करके दे रहा है। हमारा काम अब सिर्फ बैठ के आइडिया सोचना है, उसकी अच्छी सी डिजाइन बनवानी है अगेन एआई से। तो जितना अच्छा अब आप प्रॉम्प्ट दोगे, जितने अच्छा उसका आइडिया दोगे, जितनी अच्छी डिटेल्ड आप डिस्कशंस, मतलब उसके फीचर्स बताओगे, उतनी डिटेल्स में वो आपको एक्टिविटीज को बना के देगा। तो अब नाउ आइडिया एक्चुअली मैटर्स। फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में आओ, पूरी ऐप बन के आ गई, कोई कोडिंग की बैकएंड की भी अब मुझे जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। लेकिन अब कोडिंग की जरूरत क्यों इंपॉर्टेंट है कि यार एज अ डेवलपर वी स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर डूइंग कोडिंग, क्योंकि एरर्स जरूर आते हैं, और छोटे से माइनर से एरर्स थे जिसमें सिर्फ फॉन्ट चेंज हो रहा था या क्या पे हो रहा था। हाँ, अच्छी चीज ये कि जो चीज आप एंड्रॉइड स्टूडियो में अपडेट करोगे वो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो है तो वो ऑटोमेटिकली एंटी ग्रेविटी को पढ़ता होगा, तो जो आपकी चेंजेस हैं उसको वो छेड़ेगा नहीं, उसी को इसे ऊपर से फिर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज आ गया। अब वो एंटी ग्रेविटी पे आ गया, देखो उसने सारा प्लान दिया। वो पूछेगा कि यार ये मैं कंटिन्यू करूं, मैंने कहा यस प्रोसीड करो, तो अब आप प्रोसीड करोगे। तो मेक श्योर आप एंटी ग्रेविटी में आके प्रोसीड वाले बटन्स को सर्च करो, वो एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करेगा। बस इस तरीके से बड़े आराम से, बड़े इजीली आप बहुत अच्छी एप्स बना सकते हो। क्लिक ऑन एक्सेप्ट, और वंस ये आप सेटिस्फाई हो गए, तो कल हमने बताया था कि आप इसको आराम से बिल्ड करके, जनरेट एपीके बना के, बंडल ऐप करके प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया, रेडी स्टडी गो है। ऐप में सब चीजें आपके पास बेहतरीन से मौजूद है। स्टोरीज आप चेंज करना चाह रहे हो, आप नेट से और स्टोरीज उठा सकते हो। एक दफा ये ऐप बन गई, अब इसको आप चेंज करते जाओ, 10 स्टोरीज और लगा दो, पूरी यूआई डिजाइन बनकर आ गई है आपके पास। अब फॉर एग्जाम्पल इसी को आप पोइट्री एप्स में कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास सारा यूआई आ गया, सिर्फ टेक्स्ट आपने इसको उठा के कंपोनेंट्स का चेंज करना है। वो भी आप एंटी ग्रेविटी को दे सकते हो कि यार ये ऐप है, पूरी बनी हुई है, जस्ट चेंज दिस 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 वेरिएबल्स, और ये ऐप डालो, तो वो भी आपको खुद ही करके दे देगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो एक ही ऐप से आप डुप्लीकेट करके मल्टीपल वेरिएशंस भी निकाल सकते हो, एंड यू कैन वेरी इजीली क्रिएट डिफरेंट वेरिएशन ऑफ एप्स एज वेल, ठीक है। अगेन एंटी ग्रेविटी पूछ रहा है कि ये सारी चेंजेस में मैं चेंजेस करूं, एक्सेप्ट ऑल, मैंने कह दिया सारी एक्सेप्ट करो, तो वो आपसे एक्सेप्ट करेगा। लेट्स वेट फॉर इट टू फिनिश। वॉक थ्रू जब आ जाएगा, इसका मतलब उसने अब आपको सारा कंप्लीट करके फाइनल स्टेप बता दिया। तो ये सारी सेटिंग्स उसने कर दी, टेक्निकल डिटेल्स आ गई, सेटिंग्स मैनेजर को अपडेट किया उसने, स्टोरी लाइन हो गई। आई थिंक उसने सारा काम कंप्लीट कर दिया। वापस एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाते हैं, और फिर मैं ऐप को बस सिंपली रीरन करता हूँ। अब मुझे कोड चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐप को दोबारा रीरन किया तो ऑटोमेटिकली अपडेटेड कोड जो होगा मेरे पास रन होकर आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐप नहीं चली तो अगेन लॉग कैट में आ जाओ, चेक करो कि कहीं उसने लॉग में कोई ऑप्शन में एरर तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, चल रही है चल रही है। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम ले रही है क्योंकि एक्टिविटीज ज़्यादा हैं। तो ये देखो स्प्लैश स्क्रीन भी आ गई, और हमारे पास ऐप रन होकर आ गई। मैं स्टोरी पे चला गया किसी भी, तो ये मेरे पास स्टोरी आ गई, और ये देखो रीडिंग का उसने लोगो भी खुद ही डाल दिया,
ठीक है, मैं क्लिक करूं तो ये उसको रीड भी कर रहा है। ठीक है, अब आपको शायद साउंड ना आए, लेकिन मेरे पास जो है ना इसका साउंड आ रहा है, मैंने स्लो किया हुआ है क्योंकि अभी हम रिकॉर्डिंग पे कर रहे हैं, तो उस पर ये साउंड भी चल रहा है। वो टीटीएस उसने लगा के ऑटोमेटिकली आपकी स्टोरी रीड भी कर रहा है। बैक होम किया तो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब इसमें आप जितनी और चेंजेस करना चाहो आप वो कर सकते हो। आपको होम का बटन है तो होम पे चला गया। मैं इसको यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस बटन की जगह पे बैक और नेक्स्ट का बटन लगा दो, वो बैक का नेक्स्ट का बटन लगा देगा। नाउ जस्ट प्ले विद ग्रेविटी, और अब आप इसमें फीचर्स ऐड करते जाओ कि अब मुझे यहाँ पे एक बैक का चाहिए तो प्रीवियस स्टोरी रीड करे, मैं नेक्स्ट का बटन भी चाहिए तो नेक्स्ट वाली स्टोरी रीड करे। ठीक है, तो वो बैक और नेक्स्ट की तरह से काम करेगा और प्रीवियस और बैक स्टोरीज भी रीड करेगा। ठीक है, और इसमें हम स्वाइप जेस्चर्स भी लगा सकते हैं कि स्वाइप करूं तो भी बैक पे जाए, तो आई थिंक शायद लगा होगा, वरना देखो बैक का बटन उसने यहाँ भी लगाया हुआ है। सेटिंग्स में आ जाते हैं तो सेटिंग्स का पेज ओपन हो गया, देखो डार्क मोड आ गया। इफ आई क्लिक ऑन डस्ट मोड तो मेरी ऐप जो होगी वो मुझे उम्मीद है कि डार्क मोड में चली जाएगी। नहीं गई? हाँ ठीक है, तो अब देखो डार्क मोड में नहीं गई, हालांकि उसको जाना चाहिए था, हमने सेटिंग्स दी। तो अब मैं उसको प्रॉम्प्ट दूंगा कि यार डार्क मोड तुम्हारा काम नहीं कर रहा, प्लीज डार्क मोड ऑन कर दो, तो तुम्हारा फिर वो उसको उस हिसाब से काम करेगा। देखो ये वाला चीज फ्रीज हो गई है, तो या तो हो सकता है कि कोड में कहीं पे एरर आ गया हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वो चेक करो कि कहीं एरर तो शो नहीं हो रहा लॉक कैट में आके। अगर एरर शो नहीं हो रहा तो फिर हम एंटी ग्रेविटी शहजादे को बोलते हैं कि यार तुम्हारा डार्क मोड काम नहीं कर रहा, वो काम करो। फॉन्ट है उसको काम नहीं करो, बट आपकी पूरी ऐप आ गई। नाउ दिस ऐप इज ऑलमोस्ट रेडी टू बी यूज्ड इन योर सिस्टम्स। ठीक है, मैंने फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, बैक किया तो फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया। देखो यहाँ का फॉन्ट भी हमारे पास बड़ा हो गया, ये चीज़ सही काम कर रही है। मैं वहां से डार्क मोड काम नहीं कर रहा बस। तो ये है एंटी ग्रेविटी टू क्लॉड टू एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप। एंड्रॉयड स्टूडियो में पहले हम प्रोजेक्ट बनाया, एंटी ग्रेविटी खोली, उसमें प्रोजेक्ट ऐड कराया, फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट से पूरा एसआरएस, तो जितनी डिटेल्ड आप एसआरएस उठाओगे उतना डिटेल आपको ऑप्शंस मिलेगा। तो कोई भी ऐप बनानी। अब नेक्स्ट ऐप इसमें हमारे पास थी, अगर आप प्रोजेक्ट में जाओ तो रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड है। अब उसको आप पूरे को रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड का ये एसआरएस उठाओ, ये लियो टेम्पलेट्स उठाओ, क्लॉड में जाओ, पहले क्लॉड को दो तो मुझे उसकी डिटेल्ड यूआई बना के दो, तो आपको पूरी यूआई बना के देगा। वो यूआई डाउनलोड करके एंटी ग्रेविटी को दो, पूरा एसआरएस उसको भी दो, और यूआई का डिजाइन भी दो कि ये यूआई है, इस फोल्डर में पड़ा है और अब इसमें उठा के डालना। ठीक, रिमेंबर कि जब आप यूआई रखोगे हो सकता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो उस एक्सटर्नल फाइल को रीड ना करे। ठीक है, यूआई को तो वो बाद में आप डिलीट कर देना वहां से, बस आपका यूआई बन गई। एरर जरूर आएंगे, छोटे मोटे एरर। मैंने कहा मैंने अब ये तीसरा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इससे, तो ये एरर हर किसी में छोटे मोटे आते हैं। मेक श्योर करो कि आप उस फाइल में जाओ, वो पढ़ो, तो वो एरर रिमूव करने की वो इतनी बेसिक कोडिंग समझ में आनी चाहिए। अरे हो गया, ठीक है, बेहतरीन। चलें, कोई बात समझ में आई?